हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताऊंगी, जो कि क्लास 8th का टॉपिक है एंड इट इज चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब होता है पावर वन ऑफ द वेरिएबल। जैसे इस इक्वेशन में हमारा x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, p, q, सबकी कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, बट सबकी पावर हमारी यहाँ पे 1 है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर x की, y की या किसी भी अल्फाबेट की 1 के अलावा कोई भी पावर यूज होती है तो वो लीनियर नहीं रहता है। So linear equation means single x without any power. Now in one variable का मतलब होता है सिर्फ एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। Like for example, अगर मैं x minus y equals to 10 लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ मेरा linear equation in two variable। तो ये डेफिनेशन समझ आ गई है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। x minus 2 equals to 7। जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, that means I have to do certain things in this equation so that the equation is left only with x. So that will give the value of the equation. इसका मतलब ये है कि x को बैलेंस करते हुए चलना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपने क्लास 6th और 7th में ट्रांसपोजिशन सीखा है अंडर सिंपल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे x को अकेले करने के लिए ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसे हमें राइट में भेजना है। सो दिस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7 प्लस 2। तो ये हुआ हमारा x इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है और ऐसी इक्वेशन आपने क्लास 7th में भी सीखी हैं। तो आगे आगे हम थोड़ी सी और मुश्किल इक्वेशंस लेंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। y के आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, y के साथ ये कांस्टेंट प्लस से जुड़ा है, तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 3, देखिए 3 माइनस 10 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 10 तो ऑलरेडी अपनी RHS की वैल्यू पे है, ये राइट हैंड साइड पे 10 है। 3 is changing the place, so 3 will change its sign. So this equals to y equals to 7 is your answer. थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 equals to z plus 2। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे है इक्वल टू के। हमें हमेशा लेफ्ट पे देखने की आदत होती है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी ट्रांसपोजिशन करने से पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लेफ्ट में और ये वाला साइड राइट में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें, दिस विल बिकम z प्लस 2 इक्वल्स टू 6। जो भी मेरा राइट में लिखा था मैंने लेफ्ट में लिख दिया और जो मेरा लेफ्ट में लिखा था वो मैंने राइट में लिख दिया। तो अब बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। z इक्वल्स टू 6 माइनस 2 which is 4. So this is the answer. Now we move on to the next question. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से क्यों थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो अभी होल नंबर है और यहाँ पे वो नंबर क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो कैलकुलेशन
थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी। देखते हैं, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। तो इस नंबर को हमें ट्रांसपोज करना है। ये किस साइन से कनेक्टेड है? प्लस। तो ट्रांसपोज करने से प्लस चेंज हो जाता है माइनस में। तो ये रह गया x 17/7 और ये नंबर ट्रांसपोज होके आ रहा है, सो इट इज -3/7। नाउ हाउ डू वी subtract like fraction? Its denominator is same, so I can take it common क्योंकि LCM 7 ही आएगा। 17 minus 3 will be 14 upon 7. This can get cancelled. So the value of x is 2. So when you reach to a single value, that is your answer. अब चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 6x इक्वल्स टू 12। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि मुझे 6 को राइट में भेजना है, बट अर्थमेटिक साइन कौन सा लगेगा? फॉर डिसाइडिंग कि अर्थमेटिक साइन कौन सा लगेगा, मुझे देखना है कि ये 6x के साथ कौन से साइन से जुड़ा हुआ है। I can write it as x into 6 or 6 into x equals to 12. तो जब हम इस 6 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा डिवीजन में। So this is x equals to 12 upon 6. I can cancel it. So x equals to 2 is my answer. आप साथ साथ में अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं? x की जगह जो आपने नंबर वैल्यू निकाली है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। 6 into 2 12, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। t upon 5 इक्वल्स टू 10। तो t के साथ ही 5 है, 5 को ट्रांसपोज करना है। अब देखना है क्या अर्थमेटिक में साइन का चेंज होगा। t के साथ 5 इज इन डिवीजन। t upon 5 is same as t divided by 5. So division changes to multiplication. So this equals to t equals to 10, जब ये ट्रांसपोज होके आएगा, into 5. So t equals to 50. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे t upon 5 equals to 10 लिखा है, यहाँ पे आप 1 लिख के यू कैन ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एक और मेथड होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। लीनियर इक्वेशन में एक खासियत है कि आप उसको बड़ी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक रूल जरूरी नहीं है कि हम उसी से निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो है 2x upon 3 इक्वल्स टू 18। अब ध्यान से देखिए, x के साथ 2 तो मल्टीप्लिकेशन में है, 3 डिवीजन में है, तो या तो हम एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले जो x के साथ 3 डिवीजन में था वो राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एंड देन नाउ 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन विद x, तो वो राइट साइड पे जाके डिवीजन में हो जाएगा। आप 18 into 3 भी लिख सकते हैं, देन यू कैन कट फ्रॉम 2, या आप 18 into 3 ऐसे लिखा रहने दीजिए, पहले डिवीजन में 2 ले आइए, तो आंसर आ गया 9 into 3 27। और अगर मुझे अपना आंसर चेक करना है कि भाई मेरा आंसर ठीक निकला भी है कि नहीं, तो मैं x की जगह 27 डाल दूंगी, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है। तो मेरा आंसर 100% करेक्ट है। यहां तक
मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉर्मली हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज पूरे को उठा के लेफ्ट में लिख देते हैं, इस पूरे को उठा के राइट में लिख देते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। So 1.6 equals to y upon 1.5. I can interchange it as y upon 1.5 equals to 1.6. तो ये हो जाएगा 1.6, y के साथ 1.5 डिवीजन में है, so it will change to multiplication when transposed. जब हम 1.5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा है, ओरल कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, तो लिख के करते हैं। 5 6 30, 5 1 5 plus 3 8, then this is 6 and this is 1, so 4 1 240। लेकिन डेसिमल लगाना मत भूलिएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो द आंसर इज 2.4। ये 0 आप लिखिए मत लिखिए, इक्विवेलेंट है, लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज छोटी सी है, बहुत ही आसान है। देखिए, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल x है, इसके साथ 2 कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, एक 7 और एक 9। लेकिन 7 जो है वो x के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, बट 9 x के साथ एकदम जुड़ा नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जिसमें वेरिएबल से जुड़ा नहीं होता कांस्टेंट, सबसे पहले उसको भेजते हैं, उसको राइट साइड पे ट्रांसपोज करते हैं, और उसके बाद सेकेंड वाले कांस्टेंट नंबर को ट्रांसपोज करते हैं। तो इसमें हमें 2 बार ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी। जैसे 7x इक्वल्स टू, सबसे पहले 9 को ट्रांसपोज करते हैं, ये कौन सा साइन है, माइनस। x और 9 माइनस से जुड़े हुए हैं, तो माइनस ट्रांसपोज होके प्लस। ओके, नाउ 16 plus 9 will be 25. x को alone करना, I have to make x alone, then only I get the value of x. Okay, so x equals to, now this is in multiplication, so when it is in multiplication it will be transposed as division, so this implies it will be 25 upon 7. बट अब ये तो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आप 7 को 25 से डिवाइड कीजिए, पहले क्वोशंट आएगा, फिर डिवाइजर, और फिर रिमाइंडर, और फिर डिवाइजर। पहले क्वोशंट आएगा, फिर रिमाइंडर, और फिर डिवाइजर। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है 14y minus 8 equals to 13। तो 14y will be equal to, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ 13 plus 8 will be 21। जहां भी कैलकुलेशन में आपको लगे कि नहीं हो रहा है, उसको आप राइट में लिख के एक बार चेक जरूर कर लीजिए। वैसे ये छोटे नंबर्स की एडिशन है, ये आप मेंटली भी कर सकते हैं। सो इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो व्हेन इट गोज टू द राइट साइड इट इज इन डिवीजन, सो 21 डिवाइडेड बाय 14। अब दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो आप इसको 7 into 3, इसको 7 into 2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका
3/2 और रिफॉर्म्ड लिखना है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So this is your answer. Going to the second last question of the exercise. 17 plus 6p equals to 9. Again, दो constant number हैं. पहले 17 को भेजेंगे because it is not attached with the variable. अभी ध्यान से ट्रांसपोज करना है. It is 9 minus 17 and not 17 minus 9. ये बहुत कॉमन मिस्टेक एरिया है. बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं. राइट में जब लेके जाते हैं तो जो नंबर राइट में लेके जा रहे हैं वो तो लिखते ही हैं, लेकिन माइनस साइन उसके आगे लगाने की बजाय उसके पीछे लगा देते हैं. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक एरिया है. इस पे प्लीज ध्यान देंगे. तो इट इज 9 minus 17. Okay, now 9 minus 17 will give me minus 8, not plus 8. So, now 6p equals to minus 8. तो यहाँ पे ये multiplication है. So, this will be division. So, this is minus 8 upon 6. दोनों दो की टेबल में आते हैं. 2 4s are 8, 2 3s are 6. So, the answer is minus 4/3. Last question ले लेते हैं अब एक्सरसाइज का. x/3 plus 1 equals to 7/15. स्टेप सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबर बदलते जा रहे हैं. -1. Now, how do you subtract unlike fractions? वो आपको अपने क्लास 7 की पढ़ाई याद करनी पड़ेगी. अनलाइक फ्रैक्शंस में हम LCM मेथड करते हैं. तो इसके नीचे 1 लिखेंगे. 1 और 15 का LCM 15 होगा. तो ये हो जाएगा 7 minus 15. तो दिस इज x/3 एंड 7 minus 15. आप यहाँ पे 15 minus 7 निकालेंगे जो कि 8 आएगा. और क्योंकि 15 के आगे नेगेटिव साइन है तो इसीलिए ये हमारा -8 आएगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट मी just make a little more space here. Okay, so now we get x equals to -8/15. ये यहाँ पे डिवीजन में है. So this will be in multiplication. So the answer is x equals to -8/5. तो बहुत ही आराम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन समझाऊंगी जो कि प्रॉब्लम सम्स हैं, जिन प्रॉब्लम सम्स से हमें पहले इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है. अगर एक्सरसाइज 2.1 में आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी और उसका आंसर भी दूंगी. ओके, थैंक यू.